देखा जाए तो करेले की सब्जी में बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं। इसे लाजमी अपनी डाइट में शामिल करें। मगर मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग करेला खाना पसंद ही नहीं करते। तो चलें जी, आज करेले की यूनिक रेसिपी बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। करेले मेरी फेवरेट सब्जी है और इस तरीके से बने हुए करेले तो इतने बनेंगे खास कि उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो करेले हमेशा ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कीमा करेले की ये जायकेदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया मैंने कीमा। बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ का कूटा हुआ मोटा कीमा लेंगे ना तो रेसिपी को 4 चांद ही लग जाएंगे। अच्छा, कीमे को वजन में देखें 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव के लगभग। अब देखिए कीमे में शामिल कर दिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली सा काट कर डाल दें। एक बड़े साइज का प्याज लें और इसे भी मोटा मोटा चॉप करें और कीमे में शामिल कर दें। डालूंगी मैं इसमें लहसुन, एक पोती है और इसको मैंने छील कर डाला है। इसके अलावा डालेंगे इसमें कूटा हुआ अदरक, तो 1 टेबल स्पून अदरक का भी इस्तेमाल करूंगी। चाहे तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मसालों में डालूंगी नमक, हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाद में चेक कर लेंगे। इसके अलावा शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डालूंगी इसमें 1/4 टीस्पून और इसमें शामिल करूंगी कुटा हुआ धनिया। तो देखें दरदरा सा कुटा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, जिससे क्या होगा, बीफ की जो टिपिकल सी स्मेल होती है ना कीमे से, वो नहीं आएगी बल्कि अच्छी खुशबू आएगी। एक दालचीनी भी डालेंगे मीडियम साइज की और तकरीबन 4 से 5 अदद लौंग भी ऐड कर देंगे। बस सब कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने इसमें पानी डालना है। तो मैं 4 कप 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आप पानी की मिकदार को कम कर दें, क्योंकि मैं पतीली में बना रही हूँ और इसे पकाऊंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, तो पानी मैंने ज़्यादा ही डाला है। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर बस कीमे को चढ़ा दें। तकरीबन 30 से 35 मिनट में कीमा अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो जब तक कीमा गलता है हम अपने टाइम को वेस्ट क्यों करें, चलें जी जल्दी से करेले छील कर तैयार कर लेते हैं। तो 3 पाव कीमे के लिए मेरे पास 3 ही पाव करेले हैं। फ्रेश करेले बड़े ही ज़बरदस्त से मार्केट में आए हुए हैं, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। तो यहाँ पर 3 पाव मैंने करेले ले लिए। अब आप कैसे करेले छीलते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का से इन्हें ऊपर से पील कर लूँगी, ज़्यादा नहीं छीलूँगी। बस देखें जो ऊपर का ये दरदरा सा पार्ट है ना करेले का, इसको हटा लूँगी और इसे हल्का सा छील लूँगी। और छीलने के बाद इसके बीज निकालें और इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए करेले को छीलने के बाद मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से मैंने पीस बना लिए हैं, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कड़वे करेलों की कड़वाहट को दूर करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, 1 टीस्पून के करीब इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डालूंगी, ना ही हल्दी डालूंगी। और बाज़ लोग तो सिरका भी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ नमक डालें, अच्छे तरीके से करेलों में टॉस करें और बस 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ दें। तो इंशाल्लाह ताला करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। 10 मिनट के बाद आप करेलों में डालें पानी और हाथों की मदद से मसल कर, जो हमने इसमें नमक डाला था ना, वो नमक वाला पानी आपने 2 से 3 पानी में धोना है, यानी कि करेला धोना है और नमक वाला पानी निकाल देना है। करेले डालें किसी स्ट्रेनर में और इनका एक्स्ट्रा पानी निकलने दें। चलें जी देख लेते हैं कि कीमा कहाँ तक पहुँचा है। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो कीमे को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। प्याज, टमाटर और लहसुन जैसे गायब से हो गए हैं, अच्छे तरीके से गल चुके हैं, कीमा भी गल चुका है। अब आपको जो पानी नज़र आ रहा है ना, इस पानी को ड्राई कर लें, कीमे को भून लें इतना कि सारा पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही कीमा ड्राई होगा आप इसमें से ये बड़ी इलायची और दालचीनी के टुकड़े निकाल लें, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो चुका है। कीमा भुन जाए तो इसे एक साइड पे रख दें। अभी हम चलते हैं करेलों की तरफ। तो मैंने एक फ्राइंग पैन में ले लिया है 1 कप के बराबर किंग ऑयल।
ऑयल गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे करेले, जो कि हमने छलनी में डाल कर रखे हुए हैं और इनका सारा पानी ड्रेन हो चुका है। बस जी करेले डालें और इन्हें फ्राई करें। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करेले को ओवर फ्राई कर लेते हैं, करेले जलकर बेचारे कोयला ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। करेले फ्राई करें, मगर जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए, बस करेले हैं बेचारे फ्राई होने में टाइम ही कितना लेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट में करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। देखें, बस इतना ही कलर आए तो फ्लेम को ऑफ कर दें। करेले फ्राई हो चुके हैं। अब ये फ्राई करेले डालेंगे कीमे में, जो अभी हमने भून कर रखा हुआ था। तो देखें, कीमे में ऑयल डालकर मैंने अलहदा से भुनाई नहीं की, क्योंकि मैंने करेलों में ऑयल ज़्यादा डाला था, 1 कप के बराबर। अब करेलों वाले ऑयल में और करेलों के साथ कीमे की भुनाई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। कीमा भी मज़े का भुन जाएगा और करेले भी मज़ीद भुनाई पर आ जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के लिए भुनाई करें। साथ के साथ इसमें डालें 1 टीस्पून मोटा कोटा हुआ ज़ीरा, जिससे खुशबू बड़ी प्यारी आएगी। तो कीमे को करेलों के साथ जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे ना, सालन में टेस्ट उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और करेले भी गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के लिए कीमे और करेले की भुनाई कर लें। अब आता है वो पॉइंट जब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, अगर वज़न में देखें तो 200 ग्राम के बराबर होंगे। मोटा मोटा सा चॉप कर लें। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करें और 4 से 5 मोटे वाली हरी मिर्चें भी मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दें। मिक्स करें और अब फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि कीमा और करेले तो पके हुए डाले हैं, मगर जो अभी सब्जियां ऐड की हैं ना, जिससे ये जायकेदार सालन बनेगा, वो कच्ची हैं। तो बस मिक्स करें और कवर लगाकर 10 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पकने के लिए छोड़ दें। तो 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा कीमा करेले की लुक तो चेक करें। खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, देखते ही भूख बढ़ जाएगी और आपका खाने का दिल करेगा। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये कीमा करेले बना कर तो देखें, यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं मगर गली नहीं है, हल्की सी क्रंची हैं। अगर आप मज़ीद इन्हें सॉफ्ट करना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगा लें। मगर मैं इसी स्टेज पर डालूंगी इसमें ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म करेले कीमा को सर्व करेंगे रोटी चपाती या फिर नान पराठा के साथ। गर्मियों की इस सब्जी को एंजॉय करना है ना, तो ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।